अब हम कल जो हमने ग्रोथ से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, सेल डिवीजन या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से, उसके आगे हम अब यहाँ पर टर्म्स पढ़ेंगे ग्रोथ में। तो लिविंग बीइंग्स में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमने प्रोकैरियोट्स में ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया था कि इन प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। ये हमने कल कंक्लूजन ड्रॉ किया था लास्ट में कि अगर सेल डिवीजन हुआ किसी बैक्टीरिया में, सिंगल को हम बैक्टीरियम कहते हैं, ओके, किसी बैक्टीरियम में सेल डिवीजन हुआ तो उससे जो दो बैक्टीरिया बनेंगे, ओके, सेल का नंबर बढ़ने से, वो ग्रोथ तो हुआ ही क्योंकि सेल का नंबर बढ़ा, लेकिन साथ में हमने कहा कि रिप्रोडक्शन भी हो गया क्योंकि प्रोजेनी बनी, क्योंकि दो अलग अलग बैक्टीरिया बने उसमें, ओके, दो अलग अलग बैक्टीरिया बने उसमें। वहां पर कोई एक ही बैक्टीरियम दो सेल वाला नहीं हो सकता क्योंकि बैक्टीरिया ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल की बॉडी बनती है, ओके। इस तरह से सेल डिवीजन हुआ था और सेल डिवीजन से नंबर बढ़ा था सेल का, इसलिए ग्रोथ हो गई। लेकिन जो सेल्स है वो दो ऑर्गेनिज्म को बता रही थी, दो बैक्टीरिया को बता रही थी, मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन भी हो गया, एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया बन गए, ओके। तो ऐसे ही अगर हम हाइयर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हाइयर ऑर्गेनिजम्स की, तो हाइयर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल एंड प्लांट, ये दो अलग अलग टर्म्स होती है बेटा, ओके। हाइयर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल एंड प्लांट्स, ये दो अलग अलग टर्म्स होती है। Yes. ग्रोथ इन हाइयर ऑर्गेनिजम्स, तो क्या इनकी ग्रोथ में कोई डिफरेंस होता है? तो हम कहेंगे कि यस, छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर हम एनिमल्स को कंसीडर करते हैं तो एनिमल्स में ग्रोथ का कैरेक्टर होता है कि ग्रोथ इन एनिमल्स, ग्रोथ इज जनरली डिटरमाइंड, जनरली डिटरमाइंड, ओके। डिटरमाइंड का मतलब है कि हम पता कर सकते हैं कि वो कहां तक ग्रोथ होगी, किस एज तक ग्रोथ होगी, ओके। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ग्रोथ का एक पैरामीटर हमने ले लिया हाइट, ओके। तो जब से बर्थ होता है या फिर जब से जाइगोट बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस जब 9 मंथ का हो जाता है तो डिलीवरी होकर के वो बेबी वहां पर नेटल कंडीशन में रिलीज हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो तब से हम उस न्यूनेटल कंडीशन से आगे जैसे हम बढ़ते, तो चाइल्डहुड, फिर एडल्सन, फिर एडल्ट, ऐसी कंसीडर करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बढ़ता जा रहा है, ओके। और हम देखते हैं कि एडल्सन की एज तक वो हाइट में भी बढ़ता जा रहा है, ओके। तो हाइट एक पैरामीटर है ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ का, है ना। हम देखते रहते हैं ना कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो हम बोलते हैं कि हाँ उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का एक पैरामीटर एनिमल्स में हाइट भी है। तो अगर हम हाइट को ले तो हाइट इन ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है। तो ग्रोथ का एक पैरामीटर है हाइट, और हाइट इन ह्यूमन बीइंग only increases up to a certain age. ठीक है, 18 to 25 years of age तक ही
जनरली आपको दिखता है कि हाइट बढ़ सकती है। तो नेचुरली हमारी जो हाइट बढ़ने का रीजन है, तो हमारी हाइट जो है वो कब तक बढ़ सकती है, वो ह्यूमन बीइंग्स की हाइट 18 टू 25 ईयर्स तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन हर बर्थडे पर 1-1 फीट और बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या बेटा? नो सर। नो सर। ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है या आप हो, तो आप हर बर्थडे पर, आपका लास्ट वाले बर्थडे पर देखो तो उससे आपकी थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी कि नहीं? यस सर। तो इसका रीजन क्या है कि आपकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन अमिताभ बच्चन की हाइट और नहीं बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है जेनेटिकल। नहीं, जेनेटिकल रीजन नहीं। उसका रीजन ये है कि हम में जो हाइट होती है वो सर्टन एज तक ही बढ़ सकती है। ओके, एक पर्टिकुलर एज सर तक। तो अमिताभ बच्चन जो इतना हाइटेड हुआ है, तो वो कब तक हो गया था? 18-20 साल तक उसकी जो हाइट थी वो अटेन कर ली उसने। उससे भी हाइट में है वो बड़ा। तो वहां पर है ना, और एज में भी बड़े हैं, हाइट में भी बड़े हैं और डेजिग्नेशन में भी बड़े हैं, तो हमसे तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ में बात करना चाहिए। तो उन जो अमिताभ बच्चन है, उनकी जो हाइट है वो मुझसे भी बड़ी है। तो वो जो हाइट बढ़ी उनकी, तो वो क्या हुआ है, हर बर्थ से लेकर तो हर ईयर जो है वहां पर बढ़ती गई, लेकिन अबाउट 18 टू 25 ईयर की एज तक वो जो हाइट हो गई उसके आगे फर्दर नहीं बढ़ी। तो नेचुरल हाइट जो ग्रो होती है ह्यूमन बीइंग्स में, वो बस इस एज तक ही हो सकती है, मैक्सिमम 25 ईयर्स तक। इसके बाद में हमारी हाइट नहीं बढ़ती। ओके, तो क्योंकि हमारी हाइट ग्रोथ का पैरामीटर, और ग्रोथ में जनरली हमें यहाँ पर क्या है, वहां पर डिटरमाइंड है, मतलब हम पता लगा सकते हैं कहाँ तक हो रही है। तो हमारी हाइट बस इस एज तक बढ़ती है, लेकिन इस एज तक ही क्यों बढ़ रही है? वहां तक तो बढ़ती जा रही थी, फिर क्यों 18 टू 25 ईयर्स की एज के बीच में कहीं ना कहीं हमारी हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है? उसके लिए कोई रीजन कोई बताएगा क्या हो सकता है रीजन? ग्रोथ हार्मोन। वेरी गुड, ठीक है। तो सर ग्रोथ एचजीएच रिलीज हार्मोन, नहीं यस बेटा, एचजीएच रिलीज नहीं होता सर। एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके, ठीक है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं बेटा उसको। ओके, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच, या फिर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन एसटीएच, ऐसा कहते हैं। तो अबाउट 18 ईयर्स तक हम में जो है वो ग्रोथ हार्मोन अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद में वहां पर प्यूबर्टी तक, पहले तो 13 ईयर्स से जो है वो ग्रोथ हार्मोन की प्यूबर्टी अटेंड करने पर अबाउट 13 ईयर्स में, मतलब जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन का लेवल सडनली ड्रॉप होने लग जाता है हमारी बॉडी में। और अबाउट 18 टू 25 ईयर्स तक आते आते वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए बस हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की सेल्स ही जो है ग्रो कर सकती है, या कहीं पर हमको कट वट लग गया तो उसकी सेल की ग्रोथ के लिए वहां पर हो सकता है। तो इतना नहीं रहता कि वो हमारी हाइट बढ़ा सके। इसलिए जैसे ही ग्रोथ हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, वैसे ही हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है एट दी एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, कार्टिलेज फॉर्म कैप, ठीक है। तो कैप ऑफ कार्टिलेज वहां पर जो है वो बन जाती है। तो जैसी हमारी लॉन्ग बोन्स, तो लॉन्ग बोन्स हमें कहाँ मिलेगी? तो अपेंडेजेस में मिलेगी, मेनली हाथ पैर में, ठीक है। ये जैसे ये बोन है, ठीक है, ये लेफ्ट आर्म की बोन है मेरी, ये राइट आर्म की बोन है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो अभी आपके यहाँ पर, आपका अगर आप आर्म देखेंगे तो आपके आर्म्स में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है पार्ट नहीं बना होगा, क्योंकि अभी आप एडल्सन की एज में हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर ये एक बड़ा सा एक पार्ट बन चुका है, राउंड बड़ा बन चुका है, और यहाँ पर इसके आगे एक कैप लग चुकी है, कार्टिलेज की कैप। जो लॉन्ग बोन थी
उस लॉन्ग बोन के एंड पर इस तरह से कार्टिलेज की कैप जो है वो यहाँ पर, ये ब्लू कलर में कार्टिलेज बता रहा हूं मैं, तो ऐसी कार्टिलेज की कैप वहां पर लग चुकी है। और कार्टिलेज की कैप लगने के कारण अब आगे ये बोन ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। और बोन्स ग्रो नहीं कर पा रही, हमारी लॉन्ग बोन्स ग्रो नहीं कर पा रही, हाथ पैर की बोन्स जो है अपेंडेजेस की बोन, अगर वो ग्रो नहीं कर पा रही है तो जहां तक हमारा स्केलेटन ग्रो करता है वहां तक हमारी स्किन ग्रो करती है। यूजुअली स्केलेटन को कवर करती है हमारी स्किन, ओके। तो टोस से लेकर तो हेड तक, यहाँ पर स्कल तक, यहाँ पर आप देखोगे तो जो स्कल है वहां तक की अपर पार्ट तक स्किन प्रेजेंट है जो कवर कर रही पूरे स्केलेटन को ऊपर से नीचे तक, ओके। तो जहां तक हमारी बोन्स ग्रो करेगी वहां तक स्किन उसको कवर करती है, ओके। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होने लग जाता है तो ये कैप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और अबाउट 18 टू 25 इयर्स की एज में ये पूरी तरह से फर्मली बन चुका होता है, ठीक है। तब बन चुका होता है, फर्मली जुड़ चुका होता है, कैप कवर हो जाती है पूरी तरह से। इसलिए अब ये इस एज के बाद में हमारी ऐसी लॉन्ग बोन्स, लंबी बोन्स जो है वो आगे फर्दर और नहीं बढ़ पाती। अब वो नहीं बढ़ पा रही है इसलिए अब स्किन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए हमारी हाइट जो है रिस्ट्रिक्टेड हो गई, ओके। तो नेचुरली ऐसा होता है, क्लियर। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, तो किसी पर्सन की अगर समझ लो 16-17 ईयर की एज है और उसकी हाइट रुक गई या फिर उसको हाइट और बढ़ाना है तो इस एज तक वो हाइट बढ़ा सकता है नेचुरली। तो उसको बस केवल स्कीपिंग वगैरह और कुछ एक्सरसाइज जो है चलती रहे, वहां पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहे, वो स्ट्रेचिंग वगैरह करता रहे, ठीक है, और थोड़ा सा जो है स्कीपिंग वगैरह करता रहे। तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई ऐसा पर्सन अगर करता रहता है तो उसके ये हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ओके। तो अगर किसी का, अगर अभी आप जिस एज में हो, एडल्सन की एज में अबाउट 16 ईयर ओल्ड हो आप लोग, और अगर आपको अगर किसी को हाइट और बढ़ाना है तो नेचुरल तरीके से वो आसानी से बढ़ा सकता है, ठीक है। और से एक्सरसाइज करके, ओके, स्कीपिंग करके, रस्सी वगैरह कूद करके, ठीक है, ऐसे कुछ चीजों से वो अपनी हाइट नेचुरली बढ़ा सकता है। साथ में अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड खा करके, फास्ट फूड नहीं, न्यूट्रिशियस फूड खा करके, जो घर में दाल सब्जी वगैरह बनती है वैसे फूड खा करके, अच्छा हेल्दी फूड खा करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 20-25 साल के हो गए फिर भी उनको जो है वहां पर उनकी कैप बन चुकी है और फिर वो रह गए शॉर्ट, और फिर कुछ लोग उनको फिर शॉर्ट हो जाते हैं तो लोग उनको फिर कुछ भी लालच देकर के नहीं नहीं लंबे लोग अच्छे दिखते हैं या फिर ऐसा है वैसा या फिर शादी हो जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ लालच देकर के उनको क्या करते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, ओके। तो जो हाइट बढ़ाने के जो केमिकल्स है, मेडिसिन है, वो खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वो एक बार जो कैप बन चुकी है, अगर इस कैप को हटा दिया जाए तो फिर इसकी ग्रोथ फिर से बढ़ सकती है, और ये बोन की जो ग्रोथ होगी फिर उन केमिकल से, तो फिर बोन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, ओके। तो इसलिए ऐसी चीज करने की बजाय, केमिकल्स वगैरह लेने की बजाय नेचुरली अगर ग्रोथ हो सके तो वो ज्यादा बेटर है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमारी हाइट जो है वो एक सर्टेन एज तक बन चुकी है, इसके ऊपर और हाइट अब नहीं बढ़ सकती इस एज में। ऐसे एज के बाद में अगर कोई आ गया सर, हाँ बेटा बोलो। सर ये कैप एग्जैक्टली कोणत्या एज में आना चालू होता? ये बोला बेटा 18 टू 25 इयर्स में। 13 इयर्स के बाद में वो छोटा छोटा बनना स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल ड्रॉप हुआ तो ये कार्टिलेज बनना शुरू हो जाती है, वहां पर शुरू हो रही है। लेकिन ये इस 18 टू 25 इयर्स की एज के बीच में फॉर्मली बन जाएगी, पूरी बन जाएगी। किसी में 18 इयर्स में बन जाएगी, किसी में 19 में, किसी में 20 में, किसी में 22 में, किसी में 25 में, डिपेंड करता है। इसके बीच में कभी भी बन सकती है, ओके। इसके पहले हाइट बढ़ाने का क्वेश्चन सर किसी की कैप बन गई उसके बाद नेचुरली
बेटा क्वेश्चन सही से नहीं सुनाई दे रहा है आपका। नेचुरली क्या, आप क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलो। सर सर वो कैप बन गई, फिर नेचुरली ग्रोथ नहीं हो सकती है? नहीं ना बेटा, नेचुरली तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि नेचर में ये पूरा फिक्स है ना चीजें, तो नेचुरली ग्रोथ नहीं हो सकती वहां पर, क्योंकि वो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब आगे नहीं बढ़ना है उसको। तो अगर थोड़ी सी हाइट कम भी हुई तो क्या प्रॉब्लम है? सर जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ कुछ लोगों में 20-25 तक रुक जाती है हाइट, 20-21-22 को, फिर 25 तक कैसी बोलते हो कि हाइट कैसे बढ़नी है? नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि एक एक ए पर्सन है, तो ए पर्सन में 18 इयर्स में ही रुक गई हाइट, उसमें फॉर्मली बन गया वहां पर कैप। बी पर्सन में 25 इयर्स में कैप बनी फॉर्मली, तो बी वाले पर्सन को 25 इयर्स तक का टाइम था, लेकिन ए वाले पर्सन का 18 इयर्स में ही बन गई फॉर्मली कैप, तो उसके पास में केवल 18 इयर्स तक का ही टाइम था ग्रो करने, हाइट बढ़ाने का। सी वाले पर्सन का 22 इयर्स में कैप बन रही है समझ लो, तो उसके पास में 22 इयर्स तक टाइम था। ऐसा है, ठीक है। इस एवरेज में तो हम जो इतने बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सब में केवल एक फिक्स थोड़ी टाइम है। 18 टू 25 इस एज ग्रुप के बीच में अगर आने के अलग अलग देखे हैं, एक एक एवरेज है, वो एक रेंज है 18 टू 25 के बीच में, वहां पर जनरली ऐसा देखा जाता है सभी ह्यूमन बीइंग्स में। किसी में 18 इयर्स की एज में देखा जाता है, तो किसी दूसरे पर्सन में 25 इयर्स की एज में, तो किसी थर्ड पर्सन में 22 में देखा जा सकता है, किसी फोर्थ वाले पर्सन में 23 में देखा जा सकता है। तो 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स है, उनमें इस एज ग्रुप के बीच में जनरली देखा जाता है एवरेज। ओके, थैंक यू सर। क्लियर? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा फिर हम प्लांट्स के लिए। क्या प्लांट्स के लिए भी ऐसा कुछ है? तो हम कहेंगे नहीं। प्लांट में मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो होते हैं इन प्लांट्स, जनरली ग्रोथ इज indeterminate. ओके, तो ओनली फ्यू कंडीशन को छोड़ दिया जाए, जैसे कि लीफ का शेप, ओके, ऐसे कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, फ्रूट का शेप, तो फ्रूट की ग्रोथ, लीफ की ग्रोथ, इनको छोड़ दिया जाए, तो यूजुअली जो मेन चीज है उसकी हाइट या उसकी जो ब्रांचेस, ठीक है, उसकी ग्रोथ होना वहां पर, तो ये इनडिटरमाइंड है, मतलब रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअसली चलेगी। मतलब ये कुछ पार्ट में क्या कर सकता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ शो कर सकता है। इनडिटरमाइंड, हम पता नहीं कर सकते, कुछ कुछ पार्ट में कंटिन्यूअस चलेगी, कुछ कुछ पार्ट में कभी भी हो सकती है। ओके, जैसे हमने कहा कि इस एज में हमारी बढ़ गई तो अब अमिताभ बच्चन नहीं बढ़ सकता है, या फिर मैं हूं तो मैं नहीं बढ़ सकता, अब हाइट में जितनी हाइट है उतनी हो गई, लेकिन आपके पास में अभी टाइम है, आप इस एज ग्रुप में नहीं आए हो अभी, तो आपके पास में टाइम है। लेकिन जो लोग इस एज ग्रुप में आ चुके हैं या इस एज ग्रुप से ऊपर हो चुके हैं, वो आप नेचुरली हाइट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आप प्लांट को ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लांट की 5 ईयर का हो गया या 10 ईयर का हो गया या 20 ईयर का हो गया तो उसका ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। ओके, वो कभी भी ग्रोथ कर सकता है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर अगर हम मैंगो के ट्री को देखते हैं तो हमेशा थोड़ी बढ़ता रहता है, वो भी एक हाइट के बाद में रुक जाता है। एक हमने पपाया का ट्री देखा तो वो भी एक हाइट तक ही बढ़ता है, फिर रुक जाता है, ऐसा थोड़ी कि वो 50 फीट का दिखेगा पपाया का। या फिर आपने अगर एक रोज की बुश लगाई है तो रोज की बुश आपको दिखेगी कि वो कुछ ही 3-4 फीट तक ही ज्यादा बढ़ सकती है, ऊपर आ ज्यादा से ज्यादा। उसके ऊपर आपने कोई रोज बुश नहीं देखी होगी कि जो 40-50 फीट तक जा रही है हाइट में, ठीक है, तो लेंथ में ऐसा। तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर क्यों हम इनडिटरमाइंड कह रहे हैं? तो यहां पर इनडिटरमाइंड कहने का मतलब है
कि हम ये नहीं बोल रहे कि वो कंटिन्यूअसली वहां पर हाइट में बढ़ रहा है। हमने कहा कुछ पार्ट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कुछ पार्ट में ग्रोथ इंटरप्ट हो गई है और फिर से अगर सेंसेशन मिलेगा, वहां पर फिर से स्टिमुलस मिलेगा तो ग्रोथ कर सकता है, या फिर नए पार्ट को भी ग्रो करवा सकता है। ओके, तो कैसे? तो इंडिटरमाइन का यहाँ पर मीनिंग, इनके पास में एक स्पेशल टिश्यू होता है, मेरिस्टेम। शायद आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, उसका चार्ट पढ़ाया जाता है, मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, 9th-10th में होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका अभी हमको यहाँ पर काम नहीं है बहुत ज्यादा उसके पार्ट्स का, लेकिन हमको टिश्यू जब पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू तब काम आएगा वहां पर। तो एक स्पेशल टिश्यू होता है मेरिस्टेम। कौन बताएगा बेटा मेरिस्टेम क्या होता है, या क्या क्यों यहाँ पर वो काम आ रहा है? Meristem is present on the tip of the plant. बेटा It's a tissue. वो अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम हो जाएगा, वो उसको अपाइकल मेरिस्टेम बोलेंगे हम, Okay. है ना। वो अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम हो जाएगा बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम। फिर दूसरा जो साइड वाइज होता है उसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। जो बीच बीच में प्रेजेंट होता है लीफ वगैरह के या पार्ट के, उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो उसके पार्ट से अलग अलग बेटा। जो टिप पर प्रेजेंट होता है वो अपाइकल मेरिस्टेम, अपेक्स पर है, टिप पर है, देयरफॉर अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं उसको। मेरिस्टेम ये पूछ रहा हूं मैं, उसका एक पार्ट हो गया बेटा, टाइप हो गया। चलो, तो मेरिस्टेम इज अ ever dividing tissue. एक स्पेशल टिश्यू है, लेकिन हमने कहा इसको एवर डिवाइडिंग। तो एवर डिवाइडिंग का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज डिवाइड करेगा। ओके, एवर डिवाइडिंग का मतलब है कि व्हेन इस पर स्टिमुलस आएगा, जब भी ये स्टिमुलस रिसीव करेगा तो ये ग्रो करने लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एनिमल को देखा और उस एनिमल के बेचारे का कोई एक आर्म टूट गया है, कट गया है, ओके, वो हैंडीकैप, ठीक है, एक आर्म उसका फोर आर्म में से एक आर्म जो है वो कट गया है, ठीक है। और एक प्लांट को देखा जिसकी की एक ब्रांच टूट गई है, ओके। तो क्या दोनों के दोनों अपना आर्म या ब्रांच जो है वो दोनों के दोनों ग्रो करवा लेंगे, या फिर एक ग्रो करवाएगा और एक नहीं करवाएगा? क्या बता सकते ग्रो करवाएंगा और एक नहीं। ओके, कौन ग्रो करवा सकता है और कौन नहीं? प्लांट। गुड। तो प्लांट अपनी ब्रांच ग्रो करवा सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल अपना वो जो लॉस किया गया है उसने आर्म, वो नहीं करवा सकता। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि इसके पास में जैसे ही उसकी कोई ब्रांच टूटेगी तो स्टिमुलस जाएगा मेरिस्टेम को, ओके, मेरिस्टेम को। ये स्पेशल टिश्यू है और ये डिवाइड होने के लिए हमेशा तैयार होता है, इसलिए उसको एवर डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। डिवाइड होने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा डिवीजन नहीं कर रहा है, हमेशा डिवाइड होने के लिए तैयार है। तो अगर इस एक प्लांट है, ठीक है, समझ लो मैंगो का ट्री है आपके पास, और मैंगो के ट्री को आपने जो है ग्रो हुआ है, अच्छे से पूरा ग्रो हो चुका है, अब फर्दर वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपने उसकी एक ब्रांच तोड़ दी, एक छोटी ब्रांच जो थी उसके पास में, आपने उसको तोड़ दिया तो ये सिग्नल चला गया मेरिस्टेम के पास, तो ये ब्रांच टूट चुकी है। अब उसको ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये आपको तभी के तभी नई ब्रांच नहीं दिखेगी, आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा। 2, 4, 6 महीने के बाद में वहां से आपको नई ब्रांच जो है वो अराइज होती हुई, छोटी सी, जहां से वो टूटा था, पुरानी ब्रांच कटी थी, वो पूरा तोड़ दिया था आपने, ठीक है, डिटैच कर दी थी, वहां से छोटी सी नई ब्रांच निकलती हुई आपको दिखेगी। तो इट इज ड्यू टू मेरिस्टेम।
तो मेरिस्टेम ये काम करेगा जब बारिश होगी, मतलब उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा तो वो डिवीजन शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको वहां पर नई ब्रांच वहां पर फिर कुछ महीनों के बाद में दिख सकती है। ओके, तो एक साथ में पूरी की पूरी ब्रांच नहीं आ जाएगी, धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होगी उसकी, लेकिन ये 4-6 महीने के अंदर अंदर आपको दिखने लग जाएगा। फेवरेबल इन्वायरमेंट आते से ही बारिश हो गई, उसको आसानी से वो जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करने लगा रूट की हेल्प से, उसके लिए अवेलेबल हो गया पानी, वहां पर न्यूट्रिएंट्स, उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट है ग्रोथ करने के लिए, तो ग्रोथ हार्मोन उसके अब मेरिस्टेम को डिवीजन का सिग्नल दे देंगे और उसने जो पार्ट लॉस किया है वो ग्रो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा वहां पर हमारे पास में केवल ह्यूमन बींग्स में केवल लीवर का हम छोटा सा टिश्यू कट अगर हो गया या खराब हो गया तो उसको फिर से ग्रो करवा सकते हैं, तो लीवर तक ही रीजनरेशन पावर है। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच को ग्रो करवा सकता है मेरिस्टेम, इसलिए इसको बोला है एवर डिवाइडिंग टिश्यू। तैयार है ये हमेशा डिवाइड करने के लिए, लेकिन सिग्नल मिलेगा तो स्टिमुलस मिलेगा तो। ओके, इसकी प्रेजेंस के कारण इनडिटरमाइंड होती है ग्रोथ, वो आगे ग्रो कर सकता है और वो ब्रांच आगे और बढ़ सकती है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके गुड, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं ग्रोथ से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट हो गया? स्वयं को बोला था, स्वयं क्लास में से चला गया शायद, है स्वयं तो है। स्वयं लिया क्या बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। ओके गुड। हाँ, तो अब हमने लोअर एनिमल और हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वहां पर लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ देखी। अब हम देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ। अभी तक हमने सभी लिविंग के बारे में पढ़ा ग्रोथ, अब हम देखते हैं कि क्या नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकता है क्या। तो ग्रोथ इन नॉन लिविंग, क्या बेटा कोई नॉन लिविंग ग्रो कर सकता है क्या? हाँ या ना, पहले बताओ। नो सर। ओके, एक ही आंसर आया बेटा आदित्य का। प्रांजल कुछ बोलना चाह रहे हो क्या बेटा? नो सर, ग्रो नहीं। ओके, स्वयं ने भी बोला नहीं। प्रांजल, ग्रोथ होगी कि नहीं बेटा नॉन लिविंग्स में? चलो, तो यहां पर देखो बेटा, नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसा हम जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि कोई नॉन लिविंग ग्रोथ ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। लेकिन लिविंग का कैरेक्टर है कि कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं। तो सम नॉन लिविंग्स also exhibit growth। मतलब आपका आंसर होना चाहिए यस, सम ऑफ द नॉन लिविंग एग्जिबिट करते हैं ग्रोथ। तो ऐसा क्यों? वो तो नॉन लिविंग है, फिर कैसे ग्रोथ करेगा? तो लिविंग की ग्रोथ को हमने जब डिफाइन किया था तो सेल के टर्म्स में कहा था। ओके, और हमने कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो लिविंग होगा उसके पास में सेल होगी, तो उसके टर्म्स में उसकी ग्रोथ हो रही थी। जब हम नॉन लिविंग को लेते हैं तो उसके पास में सेल होती ही नहीं है, तो हम सेल के टर्म्स में ग्रोथ क्यों लेंगे? फिर उसमें हम उसकी जो ग्रोथ देखते हैं फिर वो नॉन सेलुलर कंडीशन में देखना पड़ेगी। तो इनमें जो हमने कहा कि सम ऑफ द नॉन लिविंग
ऑल्सो एग्जिबिट ग्रोथ, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ड्यू टू डिपोजिशन और accumulation of same material। तो जो नॉन लिविंग जिस मटेरियल से बना है उसी मटेरियल का उसके ऊपर डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन हो जाए तो हम उसको उसकी ग्रोथ कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो भी फिर हाइट में बढ़ रहा है। ओके, है ना? डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन हो गया तो वो हाइट में बढ़ गया ना उसमें, और हमने हाइट को एक ग्रोथ का पैरामीटर लिया है। अभी भी हमने ह्यूमन हाइट के बारे में बात की। तो फॉर एग्जांपल स्नो माउंटेन, सैंड मोल्डर्स, ठीक है। तो जो रेतीले पहाड़ बनते हैं, रेती से जो रेत जमा हो जाती है डेजर्ट वगैरह में आप देखते हैं, या स्नो माउंटेन जो स्नो जमा हो जाती है, मतलब बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम वहां पर एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो जैसे हम स्नो माउंटेन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा कि आप कहीं पर गए और वहां पर एक स्नो माउंटेन है और उसकी हाइट एक पर्टिकुलर सीजन में आपने देखी वहां पर। ओके, जैसे रेनी सीजन में आप देख गए थे वहां पर और आपने देखा ये यहाँ पर इस तरह से। फिर विंटर सीजन में वहां पर आइस फॉल, वहां पर जो है स्नोफॉल हुआ, सॉरी आइस स्नोफॉल हुआ, और स्नोफॉल होने से उसकी हाइट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। आपने पहले जो हाइट, जब आप पहले गए थे, विजिट किया था, जब स्नोफॉल नहीं हो रहा था, उसके पहले आप गए थे, मतलब अभी आप गए समझ लो कश्मीर में या हिमालय पर, ठीक है, या लद्दाख में, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर कि इंडिया के आसपास या फिर जहां पर भी आप जा सकते हैं वहां पर। पहली बात तो अभी जाना नहीं चाहिए, ज्यादा घूमने की कोशिश करना चाहिए जितना बच सके उतना। ओके, तो अगर आप समझ लो इस टाइम पर अगर कहीं पर जाते तो आपको जितनी हाइट दिखती उसकी 2-3 महीने के बाद में, अक्टूबर नवंबर के बाद में वहां पर स्नोफॉल होने लग जाता। ओके, और स्नोफॉल के कारण अब आपको नई हाइट जो दिखती वहां पर, वो थोड़ा सा स्नो उसके ऊपर बिछने के कारण, जमा हो जाने के कारण, डिपोजिशन के कारण उसकी हाइट अब बढ़ जाती। तो फॉर एग्जांपल आप गए थे और वहां पर तब था वो 100 फीट हाइट वाला था वो माउंटेन। फिर जब आपने नवंबर दिसंबर में गए तब आपको थोड़ा सा और वहां पर स्नोफॉल होने से उसकी हाइट बढ़ गई और आपको दिखा कि आपको कितना है, 130 फीट का बन गया, ठीक है, तो हाइट बढ़ गई। ओके, विंटर सीजन में जब गए तो विंटर सीजन में वहां पर उसकी हाइट बढ़ गई डिपोजिशन से। तो हाइट बढ़ना मतलब क्या हो गया, ये ग्रोथ हो गया, क्योंकि हमने हाइट को पैरामीटर लिया है ग्रोथ का। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर ग्रोथ हो गई, मतलब इसमें। तो ये फिजिकल जो चीजें होती है जो नॉन लिविंग है उनमें भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अगर सेम मटेरियल डिपॉजिट हो गया तो हम बोलेंगे उसकी ग्रोथ हो गई, लेकिन ये सेल के टर्म्स में नहीं है, लिविंग के टर्म्स में नहीं है, नॉन लिविंग के टर्म्स में ग्रोथ है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखोगे कि इसमें ग्रोथ हो भी रही है, और जब अगर आप इसी को आप अप्रैल मई के टाइम पर विजिट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अप्रैल मई के टाइम पर हो सकता है ज्यादा गर्मी के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 130 फीट जो बना था वहां पर नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो ये अप्रैल मई में आप जब वापस से विजिट करने के लिए गए तो ये रह गया समझ लो 80-90 फीट का। तो ये क्या हो गया, 80-90 फीट का जब ये रह गया
तो अब क्या हुआ, तो हम चेंज देख रहे हैं, तो ये भी ग्रोथ का चेंज पैरामीटर हो गया, हाइट ही से ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, हाइट कम हो गई, ठीक है, इवन 100 से भी कम हो गई जो आपने पहले विजिट किया था। तो इसका मतलब है कि नॉन लिविंग की ग्रोथ दो तरह से हो सकती है। लिविंग की ग्रोथ ओनली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि अमिताभ बच्चन जी जो है वो और छोटे होते जा रहे हैं, हाइट में कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम कोई भी एनिमल की ग्रोथ या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, अगर वहां पर हाइट बढ़ती जाती है तो उसके बाद में वो हाइट रिड्यूस नहीं होती। ओके, तो हमारी हमारी जो ग्रोथ हो रही है लिविंग बीइंग्स की, वो ओनली एक्सीलरेटेड ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर टाइम तक पर रुक गई, या फिर प्लांट में जो हो रही है वो एक्सीलरेटेड हो गई और फिर वो भी रुक गई, और नेक्स्ट टाइम को जब जब सिग्नल मिलेगा तब तक वो नई फिर से इनडिटरमाइंड ग्रोथ करेगी। ओके, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग में ग्रोथ एक्सीलरेटेड भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और डिसएलरेटेड भी हो सकती है, नीचे भी जा सकती है। ओके, तो इसलिए नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में जब हम डिफरेंस लिखते हैं, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग ग्रोथ के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि लिविंग की ग्रोथ ऑलवेज एक्सेलरेटेड होती है, बढ़ती जाती है, while नॉन लिविंग की ग्रोथ एक्सीलरेटेड और डिसएलरेटेड भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। मतलब हम लिविंग बीइंग की ग्रोथ पॉजिटिव होती है ऑलवेज प्लस, लेकिन नॉन लिविंग की ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की हो सकती है। लिविंग की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, सेल पर डिपेंडेंट होती है, while नॉन लिविंग की ग्रोथ सेम मटेरियल पर डिपेंड करती है। ओके, तो ऐसे कुछ वहां पर डिफरेंसेस हमको दिखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में। तो लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग में, कुछ नॉन लिविंग बीइंग में भी ग्रोथ हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर है। ओके, तो हम ऐसा नहीं कह पा रहे फिर कि जिसमें ग्रोथ होगी वो लिविंग होगा, क्योंकि स्नो माउंटेन को हम फिर लिविंग कहना पड़ेगा फिर आपको। तो क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ग्रो करेगा वो लिविंग है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर हम लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखते हैं फिर कि ग्रोथ इज द कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स but not a defining property. ओके, तो ग्रोथ लिविंग बीइंग का कैरेक्टर तो है, मतलब लिविंग बीइंग में मिलती है, तो हर लिविंग बीइंग में ग्रोथ होती है। ओके, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरियल सेल हो, अमीबा हो, फंगस हो, कोई भी हो, सभी लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती है, इसलिए ग्रोथ लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, लेकिन ओनली लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो ओनली लिविंग में मिलेगी, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी, मतलब हम उसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। तो हम ग्रोथ के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं क्या लिविंग और नॉन लिविंग को? नो। यस यस यस। नो आंसर होना चाहिए बेटा आदित्य।
वहां पर बाकी सब स्टूडेंट ने कहा बराबर है, ठीक है। नो होना चाहिए बेटा आदित्य वहां पर आंसर, क्योंकि ग्रोथ ऑल लिविंग में तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम ऑफ द नॉन लिविंग में ऑल्सो एग्जिबिट ग्रोथ, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं कह रहे हैं ना कि ग्रोथ जिसमें हो रही है वो लिविंग हो गया, नहीं। कुछ हम फिर हमने कहा ना अभी भी कि स्नो माउंटेन को भी आपको क्या बोलना पड़ेगा फिर बेटा, लिविंग। ओके, ओके समझ सर। में आया? यस Yes, सर। sir. ओके गुड। चलो, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड टर्म्स हो जाती है। कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स। आज जो आपने पढ़ा उसमें से और किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट पूछना है बेटा? नो डाउट सर। डाउट पूछने के लिए कभी भी हेजिटेट मत हुआ करो। ओके, तो आप ध्यान रखा करो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लास के बाद में भी पूछ सकते हैं। ओके, सबको क्लियर है आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा वो? यस सर। Sir. ओके, चलो टिल देन बाय, टेक केयर। Bye, कल sir. मिलते हैं बेटा, कल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय सर। Bye, sir. बाय। बाय बेटा।